सो फ्रेंड्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है। एक ही कंपनी में बहुत सारे जॉब रोल्स निकले हैं। जो कस्टमर सपोर्ट में जाना चाहते हैं तो कस्टमर केयर की जॉब निकली है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब का एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। जो मैनेजरियल पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। जिनको एचआर का एक्सपीरियंस है, रिक्रूटमेंट का एक्सपीरियंस है, उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। और जो इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने बीटेक की हुई है, उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। मतलब सबको कवर अप किया जाएगा। हर प्रोफाइल में हायरिंग हो रही है, एक्टिवली हायरिंग कर रही है ये कंपनी। अगर मैं कस्टमर सपोर्ट की ही बात करूं तो उसी में कम से कम 50,000 से लेकर 60,000 पर मंथ तक सैलरी पैकेज दिया जा रहा है। एक्टिवली रिक्रूटमेंट हो रही है इस कंपनी के द्वारा। तो डिटेल में जानते हैं इस कंपनी के बारे में, जॉब रोल के बारे में, सैलरी पैकेज के बारे में, कैसे अप्लाई करना है वो भी हम जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और कैरियर से रिलेटेड, जॉब रिलेटेड वीडियोस चाहते हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि टाइम पर अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में और जॉब रोल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये जो सारी जॉब्स निकली है ये रियल कंपनी में निकली है। रियल जो कंपनी है ये रियल स्टेट टेक ब्रोकरेज कंपनी है। तो ये जो कंपनी है ये रियल स्टेट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। मतलब कि जिसमें कई कस्टमर्स रियल स्टेट में आना चाहते हैं या बाइंग या सेलिंग ऑफ होम्स या रियल स्टेट, तो उसमें ये हेल्प करती है। तो इसमें रियल स्टेट एजेंट्स को भी ये हेल्प करती है। तो ये सारा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो हम चेक करेंगे इनकी वेबसाइट को भी। इससे रिलेटेड मैं पहले भी जॉब लेकर आ चुका हूँ जिसमें रियल में कई सारी जॉब्स निकली थी। तो कई लोगों ने अप्लाई भी किया था। अगर नहीं किया तो दोबारा ये अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लो। ये जो कंपनी है 2014 में ये कंपनी शुरू हुई थी और ये न्यूयॉर्क यूएसए बेस्ड कंपनी है। तो स्क्रीन पे चलते हैं, जानते हैं और डिटेल में इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में, जॉब रोल के बारे में और कैसे अप्लाई करना है वो भी हम जानेंगे। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ गए हैं। ये onereal.com देखिए, ये कंपनी की वेबसाइट है। तो कंपनी की वेबसाइट में सारी डिटेल्स दी हुई है। ये देखिए, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन इनको मिल चुके हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं, ये जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि जब भी आप एक कंपनी में जाने के लिए अप्लाई करते हो तो उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, इनके प्रेसिडेंट है मिस्टर श्रीवास्तव। तो यहाँ पे देखिए, ये चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस है मिस्टर तामिर। और यहाँ पे ये सारे देखिए, ये इनके जो टॉप मैनेजमेंट के ये सारे सीईओज हैं। तो ये सारा ये कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन है। अगर हम जॉब्स देखें तो यहाँ पे देखिए जॉब निकली है। सबसे पहले देखिए स्पोर्ट स्पेशलिस्ट की हम जॉब देख लेते हैं। तो स्पोर्ट स्पेशलिस्ट की जॉब ये देखिए रिमोट बेस्ड जॉब है। तो इसमें ड्यूटीज क्या होंगे, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देना, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट देना है रियल एम्प्लॉइज को, ब्रोकर्स को। और इसमें डेटा मैनेजमेंट करना है, एक्यूरेट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में डालनी है, ऑडिट करना है, वेरीफाई करना है डेटा ताकि वो एक्यूरेट हो और कोई डिस्क्रिपेंसीज ना हो। अगर हो तो उसको रिजॉल्व करना है, टीम के साथ कोलैबोरेट करना है, कम्युनिकेशन करना है, मैनेज कम्युनिकेशन चैनल सच एज ईमेल्स या अदर फॉर्म्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो फाइल्स का काम होता है, जो सारा कॉपी करना, कंप्यूटर्स में काम करना, डेटा मेंटेन करना, ये सब मतलब कि आपका इसमें जॉब रोल होगा। और इसकी प्रॉपर आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आपके जॉब रोल में क्या क्या आपको संभालना है, वो सब आपको बताया जाएगा। अब स्किल्स क्या चाहिए, देखिए स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स एंड एक्सीलेंट अटेंशन टू डिटेल, सीआरएम सॉफ्टवेयर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ रिटन एंड वर्बल आपकी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये सब होना चाहिए। एजुकेशन में देखिए आपके पास 2+ ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव या बैक एंड रोल्स में। जिन्होंने बैक एंड में काम किया हो, बैक ऑफिस में काम किया हो, तो उनके लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, रियल एस्टेट में या रिलेटेड फील्ड में। तो अगर आपकी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन द यूएस कनाडा रियल एस्टेट ऑपरेशन और ब्रोकरेज मैनेजमेंट इज प्रेफर्ड बट नॉट रिक्वायर्ड। प्रेफरेंस दी जाएगी अगर उनको एक्सपीरियंस है। तो पढ़ लीजिएगा आप यूएस और कनाडा के रियल एस्टेट ऑपरेशंस कैसे होते हैं, ब्रोकरेज कैसे होती है, ये सब अच्छी तरह पढ़ लोगे तो प्रेफरेंस भी आपको मिल जाएगी। आपको ये वहां पे जाके काम करना या काम का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बट नॉलेज ही अगर आपके पास हुई तो आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगी। तो ये है सब सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन, एक बार आप भी अपनी तरफ से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का रोल आ जाता है। कस्टमर सपोर्ट के रोल में आपने ड्यूटीज क्या होंगी, आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस रोल शुड हैव ए एक्सीलेंट रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। इनबाउंड कस्टमर की जो क्वेरीज आएंगी वो आपने सॉल्व करनी है। यहाँ पे ईमेल के थ्रू आपने सॉल्व करने को बोला गया है, बट ईमेल भी हो सकता है, वॉइस भी हो सकती है। अगर ईमेल है तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आराम से बैठ के आपने ईमेल्स के जवाब देने हैं। और ये भी सारी रिमोट बेस्ड जॉब है। तो ये सारे और भी केपीआईज वो आप चेक कर लीजिएगा।
रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे देखिए स्किल्स क्या रिक्वायर है, एबिलिटी टू अडॉप्ट क्विकली, टू लर्न क्विकली न्यू टेक्नोलॉजीज, आप जल्दी जल्दी सीख सकेंगे, आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो कि हर कैंडिडेट में होती है। बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी डिसिप्लिन में, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी में भी आपने डिग्री की हुई है तो आपको मतलब कि आराम से आप अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए। कस्टमर सपोर्ट का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्लस पॉइंट आपके हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस विद स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, जी सूट, एमएस ऑफिस, जेनडेस्क, स्लैक एंड जूम की अगर आपको जानकारी है तो प्रेफरेंस आपको पहले दी जाएगी। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है एज ए फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस कम्युनिकेशन इंग्लिश की आप अच्छी कर लीजिएगा और कुछ ये जो स्किल्स मांगे गए हैं एमएस ऑफिस, जेनडेस्क एक बार जरूर देख लीजिएगा। एमएस ऑफिस तो आपको आता ही होगा जिसमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट होता है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखिए कस्टमर सपोर्ट मैनेजर की भी जॉब अपॉर्चुनिटी है यूएस रियल एस्टेट के लिए। तो यहाँ पे मैनेजरियल पोस्ट है तो इसमें आपके पास एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, 8+ ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, कस्टमर एक्सपीरियंस। तो ये हो गया अगर कस्टमर सपोर्ट मैनेजर के लिए जाना चाहते हैं। यहाँ पे एआई प्रोडक्ट एसोसिएट की जॉब निकली है। तो अब धीरे धीरे हम ये सारी जॉब रोल्स एक बार ही देख लेते हैं। इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है कंप्यूटर साइंस में, डेटा साइंस में, इंजीनियरिंग में। तो अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब यहाँ पे निकली है। यहाँ पे बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, बिजनेस और रिलेटेड फील्ड एमबीए है तो आपको पहले प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी प्रोडक्ट मैनेजर के लिए। इंटीग्रेशन इंजीनियर की जॉब निकली है। इंटीग्रेशन इंजीनियर के लिए आप जा सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इंटीग्रेशन डेवलपमेंट और ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स का, सास प्लेटफॉर्म्स में काम किया हो तो आपको आराम से ये जॉब मिल सकती है। यहाँ पे देखिए एचआर रोल के लिए आ गया, सीनियर टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट मांगा गया है। तो जिन्होंने एचआर का एक्सपीरियंस है, रिक्रूटमेंट का एक्सपीरियंस है, उनके लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। इसमें देखिए बैचलर डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी और रिलेटेड फील्ड, 3 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, टैलेंट एक्विजिशन मतलब हायरिंग का, तो आपको मतलब कि आराम से ये जॉब मिल सकती है। यहाँ पे AI ML इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है तो जिनको पाइथन में एक्सपीरियंस है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। QA इंजीनियर की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकली है। बैचलर डिग्री मांगी गई है कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड में। ये सारी जो है जॉब्स, ये सारी रिमोट बेस्ड जॉब है, घर बैठ के ही आपने काम करना है। सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर की है, सीनियर बैकएंड इंजीनियर जावा की जिनको जावा आती है, और QA ऑटोमेशन इंजीनियर। तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकली है, मैं बस आपको पढ़ के दिखा रहा था। मेन था इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव का और कस्टमर सपोर्ट का, जो आराम से सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जिनको HR रिक्रूटमेंट का है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट पे हम अप्लाई करके एक बार चेक कर लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो रिलेटेड जो दूसरी जॉब्स है वो सारी सेम टू सेम अप्लाई करनी है। यहाँ पे देखिए सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है और वर्क शेड्यूल भी दिया हुआ है, मतलब कि आपके टाइमिंग्स क्या होंगे। एक तो शिफ्ट होगी पहली 6:30 PM से लेकर 3:30 AM तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दूसरी शिफ्ट होगी 7:30 से रात को स्टार्ट होकर 4:30 AM तक चलेगी। एस्टिमेटेड देखिए सैलरी यहाँ पे बताई हुई है 7 लाख से लेकर 7,60,000 पर एनम तक, मतलब साल का इतना पैकेज आपका होगा। तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 से लेकर 60,000 पर मंथ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें सैलरी पैकेज। तो यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है। अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करते हैं, आपने रिज्यूम अपलोड करना है। यहाँ पे भी आप रिज्यूम अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपने फुल नेम देना है, ईमेल दीजिएगा, फोन नंबर दीजिएगा, एड्रेस दीजिएगा, लोकेशन, पोस्टल कोड। तो आर यू विलिंग टू अंडरगो बैकग्राउंड चेक, यस कर दीजिएगा। अगर सोशल लिंक्स मांगे गए हैं, सोशल मीडिया के पोर्टफोलियो का लिंक है तो आप शेयर कर सकते हो। लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करना है, GIT हब का URL है तो आप शेयर कर सकते हो, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। डू यू नो और हैव यू एवर वर्क फॉर रियल और एनी एफिलिएटेड कंपनी, तो अगर आपने रियल कंपनी में या उससे रिलेटेड कंपनी में काम किया हुआ है उनकी एफिलिएटेड कंपनी के साथ, तो आप बताइएगा। वर यू रेफर टू दिस कैरियर अपॉर्चुनिटी बाय समवन एट रियल, क्या आपको ये जो जॉब बताई गई है रियल की किसी एम्प्लॉय ने बताई है, तो येस और नो में जवाब दीजिएगा। इफ यू आंसर्ड येस तो यहाँ पे आपको जो है नेम ऑफ द एम्प्लॉय बताना है और जेंडर अपना बताना है अपना। उसके बाद प्रिफर्ड लीगल नेम कौन सा है, वर्क स्पॉन्सरशिप के बारे में बताना है। आर यू लीगली ऑथराइज्ड टू वर्क इन इंडिया, यस। सो व्हाट इज योर करंट फिक्स CTC, क्या है आपकी, अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसमें कितना पैकेज आप ले रहे हो वो आपने बताना है। सैलरी एक्सपेक्टेशंस कितनी है आपने बतानी है। सैलरी एक्सपेक्टेशन आप 6 लाख से लेकर 8 लाख तक आप सिलेक्ट कीजिएगा, ज्यादा मत मांगिएगा। अगर आप इतना ही पैकेज अभी ले रहे हैं तब आप 8+ मांगिएगा। ऑफिशियल नोटिस पीरियड आप कितना देना चाहते हो, 30 डेज, 45 डेज, कोशिश करिएगा अगर इमीडिएटली हो क्योंकि एक्टिवली हायरिंग कर रहे हैं। सो आर यू करेंटली सर्विंग द नोटिस, या हाउ सून यू कैन, कितनी जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हो कंपनी में वो बताना है। तो आर यू विलिंग टू वर्क एट द टाइम जोन शिफ्ट मेंशन इन द जॉब पोस्टिंग, यस कर दीजिएगा। यहाँ पे कवर लेटर अपलोड करना है। करंट एज के बारे में आपने बताना है, जेंडर के बारे में, आइडेंटिटी एज ए ट्रांसजेंडर, व्हाट यू आइडेंटिफाई सेक्सुअल ओरिएंटेशन,
ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन पूछेंगे हैं बट आप इनको इग्नोर कर सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। तो फ्रेंड्स ये थी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन कैसे आपने जॉब को अप्लाई करना है। सैलरी पैकेज मैं आपको बता चुका हूँ। कस्टमर सपोर्ट के रोल के लिए आपको 50,000 से लेकर 60,000 पर मंथ तक आप सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे जो सैलरी पैकेज है वो डिपेंड करता है आपके क्वालिफिकेशन पे, एजुकेशन पे, एक्सपीरियंस पे और आपका जो है इंटरव्यू कैसा जाता है उस पर सारा डिपेंड करेगा। लास्ट जो फाइनल जो पैकेज डिसाइड किया जाएगा, बट इतना पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतना सैलरी दी जा रही है। दूसरा, अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले जो है आपका जो रिज्यूम है वो रिव्यू किया जाएगा। अगर वो शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको ईमेल के थ्रू और फोन के थ्रू आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो है सिलेक्ट कर लिया गया है। ईमेल से खासकर आप इन टच रहिएगा। उसके बाद जो है आपका पहले ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें मतलब कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपके जज किए जाएंगे और पूछा जाएगा कि आप क्यों इंटरेस्टेड है इस जॉब के लिए। एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जज किए जाएंगे। ऑनलाइन स्क्रीनिंग के बाद आपका जो है टेक्निकल राउंड होगा। टेक्निकल राउंड में मतलब कि आपका वीडियो कॉल हो सकती है या फिर आपकी सिंपल कॉल हो सकती है, जिसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपके जज करने के साथ साथ आपके एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपको सीआरएम के बारे में या आपको कस्टमर केयर के बारे में कितनी जानकारी है, कस्टमर केयर में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आपको कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट राउंड होगा वो आपका एचआर राउंड होगा। माइट भी शायद एक और राउंड हो सकता है जिसमें मैनेजर के साथ हो सकता है, नहीं होता है तो आपका फाइनल जो है एचआर राउंड होगा, जिसमें मतलब कि आपका सैलरी पैकेज डिसाइड किया जाएगा, कंपनी के बारे में बताया जाएगा, ट्रेनिंग के बारे में बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अगर कोई डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लगातार जॉब्स आ रही हैं रिलेटेड टू वर्क फ्रॉम होम एंड रिलेटेड टू वर्क फ्रॉम ऑफिस। सो फ्रेंड्स आज का टिप ऑफ द डे है नेटवर्किंग इज द की। कनेक्ट विद द इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, अटेंड करो वेबिनार्स, सेमिनार्स और लिंक्डइन के थ्रू या आपकी इंडस्ट्री के जो भी हैं उनके साथ कनेक्ट हुई है। जितना आप नेटवर्क स्ट्रांग बनाओगे उतनी ज्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन होती जाएंगी, क्योंकि नेटवर्क से जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना आसान होता है। तो वेबिनार्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, लिंक्डइन के थ्रू, और जो आपके इंडस्ट्री जो भी आपका इंडस्ट्री का बैकग्राउंड है, चाहे आप कस्टमर सपोर्ट से हैं, चाहे आप इंजीनियर के बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से हैं या एचआर के बैकग्राउंड से हैं, तो इनके साथ जो है आप कनेक्ट होइए। ये आपको लिंक्डइन से भी मिल जाएगा और भी कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जहां पे आप ऑनलाइन कम्युनिटी के साथ आप जुड़ सकते हो। उनके साथ आप जितना नेटवर्क अच्छा करोगे रिलेटेड टू जॉब, आपको पता चलता रहेगा, न्यू जॉब्स के बारे में पता चलता रहेगा और आप उनकी हेल्प लेकर आप उनकी कंपनी में भी जा सकते हो और उनकी हेल्प लेकर किसी और कंपनी में भी लग सकते हो। ऐसे ही अगर किसी और को हेल्प चाहिए तो आप भी उनकी हेल्प करिए। आप अपनी कंपनी में भी ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर कोई निकलती है तो दूसरों को आप बता सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी आज की टिप, नेटवर्किंग इज द की। आज के टाइम पे नेटवर्क स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज लगातार आती रहेंगी। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइए ताकि टाइम पर अपडेट मिले और टाइम पर आप अप्लाई करके ऑफिस को जाएं और जॉब करें, या फिर वर्क फ्रॉम होम तो घर बैठ के ही काम करें। तो मिलते हैं एक और नई जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का खास कर ध्यान रखिए और फन इन्फॉर्मेट्रिक्स को अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद।